ये 2 महीने जो हैं वो पाकिस्तान में शदीद जो है वो गर्मी बताई जा रही है कि अभी तक आपने ऐसी गर्मी नहीं देखी होगी, नहीं बर्दाश्त की होगी। कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी करनी चाहिए, जैसे सर को अपने ढांप के रखें, बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएं। कुछ एहतियात हमने खुद भी करनी है, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। खुद को हाइड्रेटेड रखना या हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन की अलामात में सबसे कॉमन आती है सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फोकस का ख़राब हो जाना, ये भी डिहाइड्रेशन की तरफ आता है, चक्कर का आना, ये भी डिहाइड्रेशन की तरफ आता है। अच्छा, हम लोग को लगता है कि हाइड्रेशन का मतलब है एक ही दफ़ा खड़े और 4-6 ग्लास पानी पी गए तो ये इससे हम हाइड्रेटेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हाइड्रेशन एक स्टेट है, आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होती है। नाजरीन, एक बहुत ही बुरी खबर जो है वो सामने आ रही है। बुरी खबर भी आपको बताएंगे और उससे बचने का जो है वो सोल्यूशन भी हम ही आपको बताएंगे। महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि मई और जून ये 2 महीने जो हैं वो पाकिस्तान में शदीद जो है वो गर्मी बताई जा रही है कि अभी तक आपने ऐसी गर्मी नहीं देखी होगी, नहीं बर्दाश्त की होगी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो बढ़ सकता है टेम्परेचर, खसूसी तौर पे जो हमारी जनूबी पंजाब की साइड है। और जो अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ सकता है। तो इतनी शदीद गर्मी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए? तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट आशा नासिर। इनसे जानते हैं, ज़रा ये बताएंगी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि किस तरीके से फिर अब इस तरह गर्मी से बचा जा सके, अपने आप को कैसे बचाएंगे। अच्छा, गर्मियों में गोंद कतीरे का इस्तेमाल ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इतना सा भी वो करें ना, आधी उंगली के बराबर, आधी हाफ टी स्पून के बराबर, तो वो फूल के अच्छा खासा हो जाता है। गोंद कतीरे का इस्तेमाल ज़रूर रखें, तुख्म लंगा का, चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। खुद को हाइड्रेटेड रखना या हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग को लगता है कि हाइड्रेशन का मतलब है एक ही दफ़ा खड़े और 4-6 ग्लास पानी पी गए तो ये इससे हम हाइड्रेटेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हाइड्रेशन एक स्टेट है, आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होती है। कहने का मकसद ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है 24 घंटों में। प्लस जो ठंडे मशरूबात हैं जिसमें हमारा लाल शरबत भी आ जाता है, वो शुगर फ्री अगर आप ले लेते हैं वो एक अच्छी ऑप्शन है। इसके साथ साथ नींबू पानी, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी। अगर आपको डायबिटीज़ का मसला है या अगर आपको डायबिटीज़ का मसला है तो उसमें स्वीटनर डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा एक पंजाबी ट्रेडिशन है, वो उसको कहा जाता है कच्ची लस्सी का इस्तेमाल, वो भी कोई फायदेमंद है? डेफिनेटली हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है कच्ची लस्सी। दूध पानी मिक्स या फिर वो दही के साथ भी दोनों तरह से ली जा सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स इटसेल्फ जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन का। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी करनी चाहिए, जैसे सर को अपने ढांप के रखें, बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएं। कुछ एहतियात हमने खुद भी करनी है, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अच्छा, ये वर्ड जो है डिहाइड्रेशन, बेसिकली तौर पे ये डिहाइड्रेशन जरा आवाम को बता दें कि एक तो अगर किसी को नहीं हुई डिहाइड्रेशन और अगर अचानक से हुई, अल्लाह ना करे, तो उसकी फीलिंग क्या हो सकती है कि आपकी कैफियत जिस्मानी क्या होगी कि आपको पता लग जाए कि मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। और दूसरा ये कि ये किस वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है किसी भी इंसान को। अच्छा, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, नमकियात के इम्बैलेंस की वजह से। जैसे जब हमें पसीना आता है तो वो थोड़ा नमकीन उसकी तरफ जाता है, नमकियात के इम्बैलेंस की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब डिहाइड्रेशन की अलामात में सबसे कॉमन आती है सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जब धूप में बहुत देर रहते हैं तो उनके सर में हल्की हल्की दर्द होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को बात ही नहीं समझ आ रही होती, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ आपको बात ही नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर हल्के से चक्कर आना शुरू हो जाना। मुझे आ रही है, आपको समझाने के लिए कह रही है। मैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसके अलावा आपका थोड़ा सा जो है फोकस का ख़राब हो जाना, ये भी डिहाइड्रेशन की तरफ आता है। चक्कर का आना, ये भी डिहाइड्रेशन की तरफ आता है। इसके लिए टेस्ट भी कराया जा सकता है कि आप अपने जनरल इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करा लें। अगर जनरल इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट नहीं कराना तो आप वैसे अपने सिम्टम्स देख सकते हैं कि आप लेट से आप पूरे दिन में 8 ग्लास पानी पी रहे हैं लेकिन आप वॉशरूम 10 दफ़ा जा रहे हैं। 8 ग्लास पानी का इनपुट है लेकिन आपका आउटपुट जो है वो 10 टाइम्स है, तो इट मीन्स आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। आपको वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है। या अगर आपने पानी पिया है 6 ग्लास, आपने एक दफ़ा भी आप टॉयलेट नहीं गए लेकिन आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, दैट इज़ फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। या तो आपका स्वेटिंग से वाटर लॉस होता है या आपका यूरिन से वाटर लॉस होता है। दोनों केसेस पे आपने अपने वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक एंड फ्लूइड आउटपुट पे नज़र रखनी होती है।